हेलो एवरीवन, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सभी बहुत ही अच्छे होंगे। पर गाइस मैं बिल्कुल भी अच्छी नहीं हूँ। बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रखी है, इसीलिए मेरी रोज़ वीडियोस भी नहीं आती है। और ये जो क्लिप देख रहे हो गेहूँ साफ़ करने की, ये तबीयत ख़राब होने की पहले की थी। देखिए गाइस, आप लोगों को लगता होगा, बहुत से लोगों को लगता है अरे वीडियो बनाना कोई बड़ी बात नहीं है। उन लोगों को ऐसा लगता है बस कैमरा उठाया और 15 मिनट की वीडियो बना ली। नहीं भाई, ऐसा नहीं होता है। हम छोटी छोटी क्लिप्स को शूट करते हैं, तब जाके कहीं हमारी 8 10 मिनट की वीडियोस बन पाती है। फिर उसमें हमें सोचना पड़ता है इसमें हम क्या टॉपिक रखेंगे, क्या थंबनेल रखेंगे। मैं क्या बहुत मतलब सारी चीज़ें होती हैं जो हर रोज़ के लिए हमें सोचना होता है। ऐसा समझ लो डिप्रेशन सा रहता है एक वीडियो के लिए। ऊपर से व्यूज ना आए तब और ज़्यादा मतलब एक बुरा लगता है। आप मेहनत करो फिर उसका रिज़ल्ट ना मिलना, ये सबसे बड़ा दुख होता है। तो मैं आप लोगों से यही बस उम्मीद करती हूँ कि प्लीज़ आप लोग सपोर्ट कीजिएगा और अपना प्यार दीजिएगा। अगर थोड़ा सा भी मेरी वीडियो पसंद आती हो तो यहाँ पे मैंने गेहूँ साफ़ कर लिए थे। फिर उसके बाद ये 2 3 दिन के बाद का ये क्लिप्स हैं गाइस, क्योंकि ये तो कल की ही गाइस क्लिप्स हैं। और क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ज़्यादा ही ख़राब चल रही है, तो यहाँ पर बस थोड़ा बहुत अपनी बेटी की हेल्प ले लेते हैं गाइस। अभी जब बेटियाँ थोड़ी सी बड़ी हो जाती हैं तो माँ की ना एक ताकत बच जाती है। कोई साथ दे ना दे, पर एक जो बेटी होती है वो हमेशा माँ का साथ देती है। तो यहाँ पर बस मैं थोड़ा थोड़ा अपनी बेटी का मतलब हेल्प ले लेती हूँ। तो यहाँ पर गाइस मैं आपको बता दूँ, मुझे ना टाइफाइड हो गया है। और पहले भी तबीयत ख़राब हुई थी, तो बीच में फिर मैंने 2 3 दवाई नहीं खाई, फिर बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई। तो अभी भी मेरी हालत ऐसी है कि मुझे उठने का मन नहीं कर रहा। चल रहे हैं तो चक्कर आ रहे हैं, लेकिन फिर भी सारे काम करने पड़ रहे हैं, वो भी इसलिए नहीं और बच्चों के लिए करना पड़ता है, क्योंकि हम खुद भूखे रह सकते हैं पर बच्चों को नहीं। इतना तेज़ बुखार में भी बच्चों के लिए सुबह उठ के खाना बनाना, नाश्ता बनाना, ये बहुत बड़ी बात होती है। हर महिला के लिए होती है, ऐसा नहीं कि मैं कोई नई हूँ, मैं करती हूँ सिर्फ और कोई नहीं। सारी महिलाएं करती हैं अपने बच्चों के लिए, खुशी से करती हैं वो। तो यहाँ पर क्या हुआ गाइस, आज न बारिश, इतने दिनों से बारिश हो रही थी तो थोड़ी सी ना सीलन सी लग रही थी, जैसे बिस्तर सील गए हों, अजीब सी स्मेल आने लगी थी। तो आज धूप निकली थी बहुत ज़्यादा तेज़, तो फिर बेड शीट भी धुली थी। क्या करते, हालत तो नहीं ठीक थी, लेकिन वही है ना कि काम कब तक नहीं करेंगे, तबीयत तो ख़राब चल ही रही है। क्योंकि बारिश के बाद जो बिस्तर में स्मेल आती है वो बहुत बुरी लगती है। छोटे बच्चे होते हैं तो बार बार ऐसे पैर से चढ़ भी जाते हैं, छोटा बाबू है मेरा, तो इसलिए फिर मैंने बेडशीट भी धोई और सारे तकिया कवर भी धुले और सब बिस्तर मैंने सुखाए जाके छत पर। बेटी से डलवाए और बेटी से ही उतरवाए, क्योंकि मेरे बस की नहीं थी मैं छत पर जाऊं, क्योंकि मुझे चक्कर ही इतने ज़्यादा आ रहे हैं। लेकिन फिर भी मैं आराम आराम से काम कर रही हूँ। यहाँ पर बिस्तर लगाने के बाद फिर मैं चाय बनाने आ गई थी। बेटी बोली मैं बना देती हूँ, तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, मैं ही बना देती हूँ। अच्छा नहीं लगता है ना, मुझे तो बिल्कुल भी पसंद नहीं है अपनी बेटी से काम कराना, क्योंकि अभी वो इतनी बड़ी नहीं है कि मैं उससे काम करवाऊँ, लेकिन मजबूरी में थोड़ा बहुत काम करवाना पड़ता है। तो बस मैंने यहाँ पर चाय बनने के लिए रख दी और थोड़ी अदरक कूट लेते हैं गाइस। आप मेरी आवाज़ से ही समझ सकते हो कि मुझे कितनी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। उसके बाद फिर बेटे ने फरमाइश कर दिया कि मुझे चिप्स खाने हैं, तो मैंने चाय में सारी चीज़ें डालने के बाद एक गैस पर चाय रख देंगे और दूसरी तरफ हम चिप्स भून देंगे। ऐसा समझ लीजिए मुझे खड़ा होना ही बहुत बुरा लग रहा है यहाँ पे बस। लेकिन वही है ना कि बच्चों के लिए तो करना ही पड़ेगा। और जब से मुझे फीवर हुआ है तब से गैस मेरी चाय से तो बिल्कुल इच्छा ही हट चुकी है। लेकिन क्या करें, थोड़ी बहुत पी लेते हैं। सुबह तो मैं 2 3 दिन से तो मैं चाय भी नहीं पी, लेकिन अभी थोड़ा सा मन कर रहा था तो मैंने कहा चलो मैं खुद बनाती हूँ और थोड़ी सी पी लूँगी, क्योंकि कुछ ज़्यादा ही तबीयत ख़राब हो गई थी। और मैं वैसे भी बहुत ज़्यादा वीक हो गई हूँ गाइस, तो बहुत जल्दी जल्दी बीमार हो जाती हूँ। तो इस वजह से ना, एक तो वैसे भी हालत ठीक नहीं है और बीमार होने के कारण वीकनेस बहुत ज़्यादा आ जाती है।
अब आपको लगता होगा कि अरे लग तो नहीं रहा है गाइस, जैसा दिखता है ना वैसा होता नहीं है। तो यहाँ पर फिर मैंने दूसरा फ्राई पैन रख दिया बेटे के लिए चिप्स भूनने के लिए। तो चिप्स भून लेते हैं। तो गैस चाय भी बन चुकी है और चिप्स भी भुन चुके हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ी सी चाय गिर गई थी तो पहले साफ़ किया, उसके बाद चाय लेकर जा रही हूँ। मेरी आदत है मैं कोई भी काम टालती नहीं हूँ, तुरंत के तुरंत करती हूँ, क्योंकि टाल देती हूँ ना फिर वो काम टल ही जाता है। तो हमेशा काम को तुरंत ही करना सीखिए, कभी काम को टालना नहीं चाहिए। मेरी ये आदत है, मेरी चाहे कितनी भी तबीयत ख़राब हो, जब मैं काम करती हूँ फिर पूरा काम ख़त्म करने के बाद ही लेटती हूँ, क्योंकि फिर लगता है मुझे अगर मैं लेट जाऊंगी तो उठ नहीं पाऊंगी, फिर वो काम पड़ा रहेगा और बिल्कुल भी पसंद नहीं है मुझे काम ऐसे पड़ा रहे। तो यहाँ पर फिर मैं चाय ले आई थी और सब लोग मिलकर चाय पी रहे थे। उसके बाद गाइस जाएंगे मेडिकल पर दवाई लेने के लिए और थोड़ा सा ना रूम भी देख कर आऊँगी। जो गाइस मैंने पहले रूम देखा था, शायद या तो उन्होंने झूठ बोला या फिर उन्होंने जानबूझ या फिर शायद गलती हो गई। जो रूम मैंने देख के आई थी मुझे सच में बहुत ज़्यादा वो रूम पसंद आया था। मैंने उनसे 6 तारीख के लिए कहा था और जब मैं गई दोबारा से तो उन्होंने कहा, मुझे सब समझ में आया कि तुमने 1 तारीख के लिए कहा था। वो रूम उन्होंने किसी और को दे दिया। फिर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ठेला लगता है टिक्की का, तो बाबू को टिक्की खिलाई और फिर अचानक से बादल आ गया और बारिश होने लगी। अब मौसम आपने देखा ही कितना ज़्यादा अच्छा हो गया है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो गया था। तो थोड़ा अजीब लगता है, अभी वीडियो बनाना नया नया शुरू किया ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोग कहने ना लगे, लेकिन मौसम सच में बहुत अच्छा था। देख ही सकते हो शाम हो गई थी, बारिश होने लगी तो फिर वहीं रुक गई थी और शाम के बज गए थे 7 बज गए थे, थोड़ा सा अंधेरा हो गया था। मौसम सच में गाइस बहुत ही अच्छा हो गया है। तो अभी जा रहे हैं घर पर। तो बस वीडियो यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलूँगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।